नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मकर लग्न में जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं यानी कि 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनि सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु तीसरे भाव में, गुरु चौथे भाव में, केतु आपके नवम भाव में, चंद्रमा आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे चूंकि आपके मंगल और शुक्र विराजमान है तो यहाँ पे देखिए आपको 5 फरवरी से 14 मार्च तक आपको क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके 5वें और 10वें दोनों भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पे आप अपने बच्चों के बारे में विचार करेंगे। और मंगल चूंकि आपके लग्न पे विराजमान है तो यहाँ पे देखिए आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा पराक्रमी महसूस करेंगे 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपका फोकस आपके परिवार के प्रति रह रहा होगा। आपका सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन कर रहे होंगे और सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ पे सूर्य आपके दूसरे भाव में 13 दिन के लिए विराजमान रहेंगे, बुध 6 दिन के लिए विराजमान रहेंगे, और शुक्र जो है 7 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और मंगल 15 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो शनिदेव यहाँ अपने राशि में रह करके आपके सेविंग्स बढ़ा रहे थे। हालांकि देखिए, आपके सेविंग्स को जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके शनि जो एक राशि में रहते हैं वो 2.5 साल के लिए रहते हैं। तो 2.5 साल तक आपके कोष भाव में बैठे हुए थे तो आपके कोष भाव के लिए तो शुभ थे। पर यहाँ पे जब शनिदेव आपके अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च तक यानी कि 34 दिन के लिए, तो आपको जो शनि का जो आपको प्रभाव मिल रहा था यानी कि आपके सेविंग्स के लिए जो शुभ थे वो शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। और ऊपर से देखिए आपके सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वो 14 फरवरी से 13 मार्च तक विराजमान रहेंगे और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आपके सेविंग्स आपके अभी थोड़े खर्च होंगे। परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ सकती है 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच में। और मंगल भी देखिए यहाँ पे 15 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, शुक्र 7 मार्च को। तो यहाँ पे आपके पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, पारिवारिक कलेश आपके बढ़ने वाले हैं 15 मार्च से। और आपके स्पाउस के साथ भी आपके विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, सूर्य 14 मार्च को गोचर कर रहे हैं, बुध 7 मार्च को और शुक्र 31 मार्च को गोचर कर रहे हैं। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी चूंकि आपके चौथे भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता से आपको हिम्मत मिल रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से, और माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी हो रही होगी। तीसरे भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर से विराजमान हुए, तो 30 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में जिद बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपके सूर्य 14 मार्च को आ रहे हैं, तो भाई बहन हो गए आपके छोटे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है 14 मार्च से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके सूर्य बुध की युति हो रही है, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके पत्रिका में 14 मार्च से 24 मार्च तक। तो जो भी आपके अगर छोटे भाई बहन हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से संबंधित कोई काम का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अगर आपके छोटे भाई बहन क्रिएटिव फील्ड में कुछ अपना करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 14 मार्च से 24 मार्च तक अच्छा समय है। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं, और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु आपके चौथे भाव में विराजमान हो गए 22 अप्रैल 2023 से। तो माता से मतभेद हो रहा था
और 17 जनवरी 2023 से शनि की दृष्टि पड़ने लगी तो आपका मन मुटाव भी होने लगा आपकी माता से। तो यहाँ पे देखिए मन मुटाव तो आपका कम हो जाएगा जब शनिदेव अस्त होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, पर यहाँ पे आपका मतभेद बढ़ने वाला है। और आपके देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5 फरवरी से 14 मार्च तक, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो माता से क्रोध से बचें, मतलब कि विवाद होने से बचें और क्रोध को थोड़ा सा अवॉइड करें। हालांकि देखिए आपके भी लग्न पे मंगल विराजमान है और माता के भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे क्रोध और विवाद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो विवाद से बचें। जो बुध 25 मार्च को आएंगे तो 25 मार्च से आपकी माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है और हो सकता है कि माता के साथ आपके मन में कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस भी आ सकता है जिससे कि आप उनको अपना शत्रु समझने लगे। लेकिन फिर मैं बोलूंगा ये बहुत टेम्पररी फेज रहेगा, तो कोई भी निष्कर्ष में ना निकले। 5वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 5वें भाव के स्वामी चूंकि आपके लग्न पे विराजमान है तो यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 11 फरवरी से 6 मार्च तक। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी लग्न पे विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वे बहुत ही समझदारी से अपने पढ़ाई को लेकर के डिसीजन लेने वाले हैं, खासकर 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और 11 फरवरी से 6 मार्च तक अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। आपका फोकस आपके बच्चों पे रहेगा। और जब देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 7 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे कमाने वाले हैं तो वे आपके सेविंग्स करने में मदद करने वाले हैं। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी 31 मार्च को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके बच्चे के द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध के द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आपके बच्चे आपका हिम्मत बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 15 मार्च से, तो 15 मार्च से आपके जो प्रेम संबंध हो गए, आपके यानी कि आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, उनके गुस्सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपके विवाद के योग बन रहे हैं 15 मार्च से। 6वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान है 19 फरवरी से 6 मार्च तक। तो यहाँ पे 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव के स्वामी चूंकि आपके दूसरे भाव में 19 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है, तो यहाँ पे आपका धन के लिए परिवार से कलेश बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको परिवार से विवाद से बचना है, जैसा कि मैं आपको बताया हूं अभी। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो हैं आपके जब 7 मार्च को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए ना, उनसे आपकी शत्रुता हो सकती है। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि आपके छोटे भाई बहन से आपको संभल करके रहना है। 7 मार्च से विवाद के योग बन रहे हैं, तो संभल करके रहिए। हालांकि देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी है तो आपके लिए लकी रहेंगे, बट विवाद के योग भी बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और वहीं जब बुध आपके 6वें भाव के स्वामी जब आपके 25 मार्च को आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके देखिए यहाँ पे 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 14 मार्च तक पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्पाउस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो 1, 27 और 28 तारीख को आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदार का साथ आपको अच्छा मिलने वाला है काम में। और जब यहाँ पे देखिए 19 से 21 तारीख को जब चंद्रमा अपने राशि में ही यानी कि कर्क राशि है ना 7वां भाव का, तो यहाँ पे जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है, भागीदार का सुख अच्छा मिलने वाला है। पर यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो स्पाउस और भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए मंगल आपके लग्न पे विराजमान हो गए, आपको गुस्सा आएगा, आपके स्पाउस को गुस्सा आएगा। तो 5 फरवरी से 14 मार्च तक विवाद से बचना है आपको, आपकी माता से, आपको आपके स्पाउस या भागीदार से। 8वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 5 फरवरी से मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
तो यहाँ पे देखिए 8वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ने लगी तो आपके आयु के लिए तो अच्छा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए अच्छा है। पर यहाँ पे 5 फरवरी से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत चोट पाट लगने से बचें, थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है। और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे 14 फरवरी से 13 मार्च तक आपके परिवार वालों की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो तबियत का विशेष तौर पर ध्यान दें। सेविंग्स आपके खर्च होंगे खासकर 14 फरवरी से 13 मार्च तक। 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 14 मार्च को विराजमान होंगे तो 14 मार्च से खासकर देखिए यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जो हो गए उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। आपके पड़ोसी के साथ आपके रिलेशंस में खराबी आ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। और वही जब आपके देखिए आपके शनि की दृष्टि चूंकि आपके 8वें भाव में पड़ रही थी तो आपके ससुराल वाले हो गए, उनसे आपका मनमुटाव हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए गुरु भी आपके शनि की दृष्टि में थे तो गुरु पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। हालांकि देखिए बीच बीच में आपके मनमुटाव हो रहा था, सुधर रहा था, पर यहाँ पे अभी रिलेशंस आपके मजबूत होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। पर मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है तो विवाद से आपको बचना है। ससुराल वाले को क्रोध ज्यादा आएगा तो विवाद से आप बचे खासकर 5 फरवरी से और पूरे मार्च के महीना में। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे केतु विराजमान हो गए तो यहाँ पे आपके विदेश और विदेशियों से लाभ होगा और उनके माध्यम से आपका भाग्य उदय भी होगा। पर यहाँ पे देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 19 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है तो आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बुध जो है आपके 6वें भाव के भी स्वामी है तो यहाँ पे आपके परिवार वालों के साथ धन संबंधित विवाद हो सकता है, पर यहाँ पे आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और वही जब बुध आपके 9वें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 7 मार्च से 24 मार्च तक विराजमान रहेंगे तो आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहने वाले हैं और धर्म से आपका धाड़स भी बढ़ेगा। और जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 25 मार्च से विराजमान होंगे तो आपकी माता आपके लिए लकी रहने वाली हैं खासकर 25 मार्च से। 10वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपका काम तो अच्छा चलेगा। पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में चूंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जो लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलर, फ्लैट्स को रेंट पे लगाना, ये सब जो लोग काम करते हैं उनके काम में उनको बहुत ज्यादा बाधाएं देखने मिल रही थी 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए जब आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं ना 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में तो उनका काम भी अच्छा चलेगा। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम ठीक चल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आप अपने काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे 11 फरवरी से 6 मार्च तक और आपके काम में आप मेहनती भी रहेंगे और आप अपने काम को इंपॉर्टेंस भी देंगे। और 7 मार्च को देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप जो भी आप काम करेंगे उससे आपका सेविंग्स आप अच्छा कर पाएंगे खासकर 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। पिता से प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और जो लोग फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं यानी कि पारिवारिक बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काम अच्छा चलेगा 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 31 मार्च को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ेगा और अगर आप भागदौड़ नहीं करेंगे तो आपका काम होगा भी नहीं। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए या फिर आपके काम से आपको हिम्मत भी मिलने वाली है। 11वें भाव में देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और ग्रह कोई नहीं है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त का होता है, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन के लोग और आपके इनकम का होता है। तो आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो 5 फरवरी से 14 मार्च तक आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप पराक्रमी भी रहेंगे। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 15 मार्च से विराजमान हो रहे हैं तो 15 मार्च से
जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई घर किराए पे नहीं गया है तो वो भी आपका 15 मार्च के बाद किराए पे लग जाएगा और उससे आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि चूंकि आपके 11वें भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपका मन मुटाव हो रहा था, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए जब शनिदेव अस्त होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपके इनकम में भी बाधाएं आ रही थी, जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम नहीं हो रहा था, इनकम टूट टूट के मिल रहा था। जो लोग बिजनेस में हैं पैसे टाइम पे नहीं मिलना, पैसे के लिए परेशान होना, जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा नहीं आना। जो लोग जॉब में हैं जैसा इंक्रीमेंट वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉब में वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आपके इनकम को लेके परेशानी जो उत्पन्न हो रही थी उसमें कुछ आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा जब शनिदेव 17 फरवरी से 22 मार्च यानी कि 34 दिन के लिए अस्त होंगे। और 12वें भाव में देखिए आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है। तो यहाँ पे देखिए जब आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आपके खर्च आपके बढ़ेंगे। ऐसे भी आपके खर्च 22 अप्रैल 2023 से बढ़े हुए होंगे, और जब आपके शनिदेव अस्त होंगे तो यहाँ पे देखिए गुरु का जो कम प्रभाव पड़ रहा था वो प्रभाव बढ़ने वाला है, तो आपका खर्च बढ़ेगा। आपका सुख पे आपके खर्च फिलहाल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव जब आपके चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे थे तो आप में सुख की कमी ला रहे थे, आप अपने सुख से सेटिस्फाइड नहीं थे। पर यहाँ पे आपको 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आपको सुख भी अच्छा मिलेगा और आपको यहाँ पे आपकी माता, घर, वाहन पे आपका खर्च बढ़ेगा, आपके सुख पे आप खर्च करेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 13 से 16 तारीख, 19 से 21 तारीख, 29 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपका 9वां भाव जो है वो यहाँ पे देखिए बुध का है, तो यहाँ पे अगर आप विष्णु राम कृष्ण की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। केतु आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो काले कुत्ते को रोटी डालें। पिता या फिर ससुर हो गए, आपके पुरोहित हो गए, उनका आदर करें। कहीं बाहर जाने के पहले माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और अगर आपने कुत्ते को पाला हुआ है घर में तो उसको बहुत अच्छे से रखें, उसको कोई कष्ट ना दें। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 15 मार्च से, तो अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा होगा। हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं और ओम गणपते नमः का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।